पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ट्रंप युद्ध का अंत नहीं करवा पा रहे हैं। पुतिन के हमले तेज होते जा रहे हैं। बमबारी जैसे 3 साल पहले 24 फरवरी की तारीख को शुरू हुई, उससे भीषण 3 साल बाद जारी। यूक्रेन दहल रहा है। शहरों के खंडहर धुआं उगल रहे हैं। बस्तियों की बर्बादी के बाद रूसी झंडे तनते जा रहे हैं। इस युद्ध त्रासदी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जेलेंस्की ने हार मान ली है, मगर यूक्रेन नहीं हारेगा। जेलेंस्की हर शर्त मानने को तैयार है, लेकिन यूरोप नहीं मानेगा। जेलेंस्की राष्ट्रपति पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं, लेकिन पुतिन की टेंशन कम नहीं होगी। लेकिन ट्रंप का प्लान कामयाब नहीं होगा, लेकिन युद्ध का अंत अभी भी नहीं होगा। यूक्रेन लड़ता रहेगा, पुतिन की हार तक युद्ध चलता रहेगा। 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल में दुनिया बदल जाती है। 3 साल में दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। 3 साल की जंग में देश बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मानना होगा यूक्रेन को, मानना होगा जेलेंस्की को, जिनकी जिद ने इस जंग को अब तक पुतिन को जीतने नहीं दिया है। जेलेंस्की अपने देश में ऐसे योद्धा की इमेज बना चुके थे जिसे युद्ध में हराना नामुमकिन लग रहा था, मगर ट्रंप ने जेलेंस्की का गेम ओवर कर दिया है। जेलेंस्की को तानाशाह बताकर ट्रंप ने युद्ध का रुख पलट दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने भी सुपर पावर की सारी चाल की काट तलाश ली है। जेलेंस्की खुद को शहीद करके भी अपने देश की सिक्योरिटी का सॉलिड बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की ये श्योरिटी भी दे रहे हैं कि पुतिन का युद्ध से पीछा नहीं छूटने वाला। रूस को अब अकेले यूक्रेन नहीं, कई देशों की सेना से टक्कर लेने पर मजबूर करने वाले हैं जेलेंस्की। पुतिन से डरने वाले, रूस को दुश्मन मानने वाले देशों का ग्रुप बन चुका है। बड़े भीषण युद्ध की बिसात जेलेंस्की ने बिछा दी। अमेरिका के साथ छोड़ने से यूक्रेन को अब फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खुलकर आ गया है। यूरोप के सभी देशों को पुतिन से खतरा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं जिन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हो चुके हैं। इसकी तस्दीक यूरोपियन यूनियन चीफ की कीव विजिट से हो चुकी है। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन कीव पहुंचे हैं। 24 फरवरी को युद्ध के 4 साल होने के मौके पर उर्सुला वॉन डेर ने जो ऐलान किया वो पुतिन के लिए क्लियर मैसेज है। वॉन डेर लेन ने एक्स पर लिखा, हम आज कीव में हैं। यूरोपियन यूनियन तूफानी अंदाज में एक्टिव। कीव से अंकारा तक गोलबंदी हो रही है। जेलेंस्की ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऑफर देकर बड़ा उलटफेर किया है। जेलेंस्की ने पुतिन को धमकी दी है कि उनका यूक्रेन हड़पने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जेलेंस्की का ऑफर ना तो ट्रंप कबूल कर रहे हैं, ना ही पुतिन। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा, जबकि नेटो में यूरोप के देशों की बड़ी भीड़ है। ये सभी यूक्रेन के साथ हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। कीव पहुंचे यूरोपीय लीडर्स के दल ने ट्रंप के रुख को बदलने की कोशिशें भी बंद नहीं की। कीव में यूक्रेन के समर्थकों के जुटने के साथ ही जर्मनी से भी जेलेंस्की के लिए गुड न्यूज आई, जहां हुए चुनाव में फ्रेडरिक मर्ज ने जीत दर्ज की, जिन्हें पुतिन का कट्टर विरोधी लीडर कहा जाता है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान जर्मनी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। फ्रेडरिक मर्ज की सरकार सत्ता में आने से यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक ऐसी पार्टी है जो रूस के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाने के पक्ष में रही है। इससे यूक्रेन को यूरोप में एक और मजबूत मददगार मिल सकता है, जो रूस पर और अधिक दबाव डालने के लिए पश्चिमी देशों को एकजुट कर सकता है। यूक्रेन के लिए फ्रेडरिक मर्ज की जीत फायदेमंद साबित होनी तय है। उधर रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की मुहिम को नाकाम करने का मिशन ऑन कर दिया है।
तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अंकारा में अहम बैठक की। तुर्की ने इस बैठक के बाद साफ कर दिया है कि वो ट्रंप और पुतिन के एक्शन प्लान के साथ है, यानी यूक्रेन की कोई भी मांग का समर्थन एर्दोआन नहीं करने जा रहे। एर्दोआन का एक्टिव होना ही जेलेंस्की के लिए खतरे का सिग्नल। एर्दोआन ऐसे लीडर हैं जिन्हें जहां फायदा दिखता है वो उसी गुट के हो जाते हैं। फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से दोस्ती गांठ ली। तुर्की नेटो सदस्य देश है, इसलिए वो सुपर पावर की राह पकड़ चुका है। तुर्की वहीं रहेगा जहां अमेरिका होगा, जहां मुनाफा होगा। यानी ये जो वॉर प्लान है वो अब यूरोप बनाम पुतिन हो चुका है, जिसमें एक तरफ तो रूस और अमेरिका हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के 31 देश। यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1951 में 6 देशों ने मिलकर इस संघ को बनाया, जिसमें वक्त के साथ सदस्य देश बढ़ते गए। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ईयू के ज्यादातर सदस्य देश नाटो संगठन के भी सदस्य हैं, यानी यह ऐसा गठजोड़ है जिनके पास न दौलत की कमी है, न ही हथियारों की। जर्मनी, फ्रांस जैसे ताकतवर देश अब तक पर्दे के पीछे से यूक्रेन का साथ देते रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के पुतिन के पाले में जाने के बाद अब ये सब खुलकर यूक्रेन के साथ आ गए हैं। तो क्या रूस स्टैंड बदलेगा? प्रेसिडेंट पुतिन का नेक्स्ट प्लान क्या है? बेहद डरावनी जानकारी क्रेमलिन ने दी है। रूस और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल की बातचीत चल रही है। मॉस्को में हो रही हाई लेवल मीटिंग से पुतिन के अगले हमले का क्लू मिलने वाला है। रूस ने युद्ध में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम भी किए हैं। रूसी सैनिकों के मनोबल को फिर से बढ़ाया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन के भाषण के बाद रूस की आर्मी नए सिरे से युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। मतलब अब आर पार का घमासान शुरू होने जा रहा है। रूस यूक्रेन की हार तक हमले करेगा। इस बीच जो आएगा उसे भी पुतिन का प्रचंड प्रहार झेलना होगा। वो फिर चाहे यूरोप का कोई देश हो या फिर नेटो जैसा सैन्य संगठन। पुतिन की जीत की राह में आने वाला कोई भी अब सलामत नहीं बच सकता। रूस के एटमी हथियारों के वॉर जोन में उतरने का ऐलान भी हो चुका है।